दिल्ली एनसीआर में गर्मी से मिलेगी राहत, दिल्ली में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह से आसमान में छाए बादल, तापमान में आई भारी गिरावट। दिल्ली एनसीआर में इस बार 10 दिन पहले दस्तक देगा मॉनसून। 19 जून से 25 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मॉनसून। देश के कई राज्यों में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में आंधी के साथ होगी बारिश। बिहार में गर्मी से राहत, बारिश और आंधी से मौसम सुहाना, कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से राहत भरी खबर, आने वाले 2 दिनों में होगी जमकर बारिश। यूपी में 17 से 20 जून के बीच मानसून की एंट्री, 18 जून को गोरखपुर के रास्ते दक्षिण पश्चिम में देगा दस्तक। अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह हुई जमकर बारिश। आगरा में सुबह सुबह जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी, कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। चंपावत, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी, कई अन्य इलाकों में रुक रुक कर होगी बारिश। मुंबई में सुबह सुबह हुई जमकर बारिश, सड़कों पर जलभराव। मुंबई में भारी बारिश से यातायात प्रभावित, कई जगहों पर वाहनों की लंबी कतार लगी। पुणे में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एमपी में अगले 2 दिनों में मानसून की एंट्री संभव, जमकर होगी बारिश। आज साइप्रस से कनाडा के दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी, G7 समिट में लेंगे हिस्सा, द्विपक्षीय संबंधों को देंगे मजबूती। साइप्रस के राष्ट्रपति के भाषण पर प्रधानमंत्री मोदी ने रखी अपनी बात। पीएम मोदी ने कहा, साइप्रस और भारत के रिश्तों में दिखती है असीम संभावनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साइप्रस भारत के रिश्ते कारोबारी संबंधों से कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने दोहराया भारत को तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प। पीएम ने कहा, आज भारत में स्पष्ट नीति है और स्थिर पॉलिटी भी है। हमने देश में किए कई टैक्स रिफॉर्म। साइप्रस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विदेश दौरा। गृह मंत्रालय आज जनगणना के लिए जारी करेगा आधिकारिक नोटिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों के साथ की सारी तैयारियों की समीक्षा। आज सीएम नीतीश कुमार मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड का करेंगे उद्घाटन। इस नई सड़क के शुरू होने से लोगों को जाम की समस्या से मिलेगी निजात। हैदराबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस पहुंचे केटीआर राव। आर्थिक अनियमितताओं के मामले में एसीबी ने जारी किया था समन। उनके वकील और निजी सहायक भी मौजूद। जेडीएस पूरे कर्नाटक में शुरू करेगी मिस कॉल कैंपेन। पार्टी को मजबूत करने के लिए 50 लाख लोगों तक पहुंचने का पार्टी का लक्ष्य। कर्नाटक में 17 जून को बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार का करेगी घेराव। विमान दुर्घटना की जांच को लेकर दिल्ली में केंद्रीय समिति की बैठक आज। आपातकालीन प्रतिक्रिया और दिशा निर्देशों की समीक्षा। अहमदाबाद विमान हादसे में डीएनए सैंपल से शवों की पहचान। अब तक 92 लोगों के शवों की पहचान हुई। विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर आज अहमदाबाद से ले जाया जाएगा राजकोट। शाम को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। विजय रूपाणी के अंतिम दर्शन के लिए राजकोट जाएंगे अमित शाह। अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। पूर्व सीएम रूपाणी के अंतिम यात्रा में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत पूरा कैबिनेट होगा शामिल। केंद्रीय मंत्री बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। पुरी और अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारी। 27 जून से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा, 5 जुलाई को होगा समापन। आस्था के महाउत्सव में दर्शन के लिए देश विदेश से पहुंचेंगे लाखों भक्त। भगवान जगन्नाथ के साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की हाजिरी। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए, पूजा पाठ कर भगवान को प्रसाद चढ़ाया। आंध्र प्रदेश के मंत्री अनगनी सत्यप्रसाद और टीजी भरत ने भी भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना की। आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए मंत्री। परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंची साउथ एक्ट्रेस इंद्रजा। पूजा अर्चना कर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया।
आतंकवादी हमले के 55 दिन बाद फिर गुलजार हुआ पहलगाम। पर्यटकों से खिल उठी वादियां, कश्मीर में लौटने लगी रौनक। पहलगाम समेत 8 प्रमुख टूरिस्ट प्लेस सैलानियों के लिए फिर खुले। बेताब घाटी, वेरीनाग, कोकरनाग, बेसरन घाटी और अचबल गार्डन शामिल। स्थानीय लोगों और सैलानियों ने पर्यटन स्थल खुलने पर खुशी जाहिर की। परिवार के साथ लोग टूरिस्ट स्पॉट्स का लुत्फ उठा रहे, जमकर सेल्फी ले रहे। कुल्लू मनाली के देवलोक में हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल का भव्य आयोजन। स्टूडेंट्स ने सीखा पिक्चर प्रोडक्शन, डांस और एक्टिंग की स्किल भी सीखी। मड स्कल्पटिंग, फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, डांस, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप आयोजित। करीब 500 स्कूली बच्चों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया। फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने दी रंगारंग और शानदार प्रस्तुति। अब तक 5000 से ज्यादा लोग फेस्टिवल में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जयपुर में राजस्थान विधानसभा में हुआ सामूहिक योग। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के साथ विधायकों ने योग किया। योगासन में विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी हुए शामिल। स्पीकर ने कहा, योग सनातन की महान विरासत, लोगों को योग के प्रति जागरूक रहना होगा। संगम नगरी प्रयागराज में योग शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने योग साधना की। योग के जरिए स्वस्थ और निरोग रहने का संदेश दिया। 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसे सफल बनाने के लिए जगह जगह आयोजित किए जा रहे योग कार्यक्रम। इम्फाल में मनाया गया असम रेजिमेंट का 84वां स्थापना दिवस। असम रेजिमेंट वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया गया। असम रेजिमेंट और प्रादेशिक सेना के अफसरों और जवानों ने वीर सपूतों को याद किया। 15 जून 1941 को हुई थी असम रेजिमेंट की स्थापना। जीत की तनु ढांडा। भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर पैतृक गांव पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। तनु ढांडा ने ऑल इंडिया में हासिल की 5वीं रैंक। तनु ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। प्रो बॉक्सिंग में हरियाणा के लाल का विजय अभियान जारी। युवा बॉक्सर निशान देव ने मैक्सिको के जोसियो सिल्वा में अपने जोरदार पंच से चित किया। पुरी में राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। विदिशा में श्री सकल दिगंबर जैन समाज समिति के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल। माला पहनाकर लोगों ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। दिल्ली में आचार्य सुशील जन्म शताब्दी महोत्सव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए शामिल। पूर्व राष्ट्रपति को भेंट की गई शॉल। जम्मू में कबीर जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। युवक ने उपराज्यपाल को भेंट किया स्केच। गंगटोक से कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। नोएडा पुलिस ने अपहरण में शामिल हरियाणा गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कोलकाता के खिदिरपुर बाजार में भीषण आग लगी। 400 से अधिक दुकानें जलकर खाक हुई। आग पर काबू पाने से जुटी 20 से अधिक गाड़ियां लगाई गई। मंत्री सुजीत बसु मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे। दमन में अचानक चलती कार में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुल पर लंबा जाम लगा।